तो बजट सत्र चल रहा है, जब बजट के ऊपर बोलना होगा तो आपके सांसद सारी बात बोल दें। मगर मैं दुष्यंत जी एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस समय भारत अपना जो सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का आयात होता है वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा वो रूस से कर रहा है रूपी रूबल में। मैं चैलेंज करके आपसे पूछता हूं, उस दौर की कभी बताइए घटना जब जिस जमाने में आप रूपी रूबल में बगैर डॉलर के कर रहे हो। और अमेरिका ने थ्रेटन किया है ब्रिक्स देशों को कि अगर डी डॉलराइजेशन का प्रयास किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाइना जिसका बड़ा गुणगान करते राहुल गांधी, 2013 में जब आपकी सरकार थी तब 84% अपना फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड डॉलर में करता था, वो 44% पे आ गया है। भारत ने भी अपना घटाया है, इवन चीन और जापान भी अपनी मुद्राओं में कर रहे हैं। और अभी अभी जो भारत का समझौता हुआ है इंडोनेशिया से, वो भी उसमें हुआ। हम कहां किस जमाने में अटके पड़े अपने जमाने में, जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था कि एक चाबुक पड़ता था मजनू के तो लैला के पीठ के ऊपर निशान बन जाया करता था। हम मोतिन लद गए। भारत यूरोपियन यूरो के मुकाबले मजबूत है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत है, ड्यूटिश मार्क के मुकाबले स्थिति अच्छी है, चाइनीज करेंसी पे स्थिति अच्छी है, डॉलर की अपनी समस्या है। इसीलिए डॉलर चाइना की बात कर लेंगे, आज तो मुझे बोलना है राष्ट्र। एक सेकंड, अमेरिका को ये डर लगा हो कि नहीं आऊंगा मैं, नहीं दूंगा, अनुराग जी को दूंगा। अनुराग जी, आज आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के, आप सब मेरी आज टॉपिक पे रहो, कुछ नहीं बताना पड़ेगा और ना मैं उन्हें बताने दूंगा। रिलैक्स करो, आज नहीं है सुधांशु, रिलैक्स करिए। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी हैं आप, देखिए समाजवादी हैं आप, बोलने से पहले ध्यान रखिएगा, समाजवादी हैं आप। हाँ, राष्ट्रपति को बेचारा बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति को बेचारा बोला गया है। अनुराग बाबू, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, उन छात्रों को क्या पढ़ाएंगे आप? प्रोफेसर हैं आप, सुन तो लीजिए, क्या पढ़ाएंगे आप कि भारत के राष्ट्रपति को बेचारा बोलो? देखिए हम अनुराग जी नहीं, सुन लीजिए, आप बोलने सुन रहा हूं, बोलिए। हम देखिए, टोकिएगा नहीं, हम बेचारे नहीं है, बेचारे आप हो सकते हैं। हर एक के बाद आपको सुधांशु जी को बुलवाना पड़ता है, ये आपकी बेचारगी, क्योंकि 1 वर्सेस 4 है। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। फिर सुधांशु जी बोलिए। अच्छा, यही प्रॉब्लम है आप लोग। 1 वर्सेस 5 है। सुधांशु जी ने कई बार बोला, जो अजय रंजन चौधरी ने बोला था आदरणीय राष्ट्रपति जी के लिए, सुधांशु जी 3 बार उस शब्द को रिपीट कर चुके। सोचिए आप, इनकी जीभ नहीं कपी, एक व्यक्ति ने गलती की है, 3 बार यहाँ इन्होंने राष्ट्र डैश 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 बोलते रहे राष्ट्रपति जी के लिए। सोचिए आप, ये इनकी मानसिकता है। शहंशाह किसको कहते हैं पता आपको? शहंशाह उसको कहते हैं जो कुछ मानता ही ना हो। कुंभ में इतने लोगों की मौतें हो गई, श्रद्धालुओं की, आपके मंत्री कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, छोटी मोटी घटनाएं आप मंत्रिमंडल से निकाल भी नहीं पाए, हैसियत भी नहीं आपकी, और बोलने की भी हैसियत नहीं है कि आप बोलते हैं दूसरे गलत किया उसको निकाल के बात फेंको। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, छोटी मोटी घटना बोला गया। आज तक आपके यहाँ जिससे पूछो संख्या ठीक से देने को तैयार नहीं। सारे अधिकारी भागते घूमते हैं। आप सुबह घटना होती है तो शाम तक बड़ी मुश्किल से आप 30 आंकड़ा दे पाते हो। ये है आपकी शहंशाही, इसको कहते हैं ये मेरी सरकार है, जो मनाएगा हम करेंगे, जो मनाएगा वीआईपी कल्चर करेंगे, जो मनाएगा जिसको आने देंगे, जो मनाएगा हम करेंगे। ये है आपका कल्चर। दूसरी आप कह रहे थे स्टाम्प, बड़ा रबड़ स्टाम्प याद रहता है। सुधांशु जी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप यहाँ रबड़ स्टाम्प ही रबड़ स्टाम्प है, यहाँ सभी रबड़ स्टाम्प हैं, और आपकी आत्मा भी जानती होगी सिर्फ रबड़ स्टाम्प ही है बीजेपी में, और कुछ है ही नहीं, इसलिए बोलने की हमें जरूरत भी नहीं है। एक बात, अगर किसी महिला का अपमान ज्यादा से ज्यादा किसी सरकार में अगर देखा गया है तो आप देख लेते किस तरह से चीख रहे थे, वो किस तरह से कह रहे थे श्रद्धालु कि उसकी मां को किस तरह से लोग उस पर बेचारी गिर गई, और किस तरह से बिलख रहे थे। शब्द नहीं है मेरे पास। आप बात करेंगे महिला सम्मान की, आप बात करेंगे यहाँ पे जो लोग हमेशा हर को बताते रहते हैं, आप पे हाथरस की घटना पे सवाल उठाओ तो कहते राजनीति करने आ गए, किसानों के मुद्दों पे सवाल उठाओ तो कहते राजनीति करने आ गए। जब यहाँ पे इस तरह की भगदड़ हो गई, जहां हमारे श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तब कह रहे हैं उसमें राजनीति करने आ गए। अरे भैया क्या हो गया है आपको? जिस मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे हम बात करते हैं, उस पे आप क्या कहते थे 2013 के लिए? जब हम आपको बात करते थे तो कुछ असुविधाओं के लिए आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे, आपने उनको बना दिया, बड़ा अशुभ था, एक व्यक्ति को आपने बना दिया जो आपके धर्म से नहीं था, इसलिए इतनी घटनाएं हो गई। अब क्या बोलोगे सुधांशु जी? किस मुंह से बोलोगे जो घटनाएं हो गई?
तब तो आपने अशुभ बता दिया था। आज पता क्या हो रहा है, आज वही लोग हमारे सारे श्रद्धालु लोगों को कौन लोग खाना खिला रहे हैं, जाइए सब लोग, पूरा हिंदुस्तान एक वहां पे है, सब जिले के लोग, जहां मस्जिद है तो लोग मस्जिद में वहां पे बुला के खाना खिला रहे हैं। कोई क्लियरली बोलो ना कि मुसलमान खिलाना चाहे, मुसलमान खिला रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हो आप। क्लियरली बोला करो अनुराग भदौरिया। इसको बोलते हैं गंगा यमुना की तहजीब। हाँ। गंगा जमुना की तहजीब है, सब एक दूसरे की मदद में लगे। आप नफरत लेकिन राष्ट्रपति बेचारी कैसे है? बातचीत करते, सब बात कर ली, राष्ट्रपति बेचारी कैसे है? समाजवादी पार्टी नेता, देखिए ये तो बता दो प्रोफेसर साहब। देखिए राष्ट्रपति बेचारी कैसे है? जितना मैंने सुना है, हाँ। भारतीय जनता Poor पार्टी thing. आपका पतंगड़ बना रही है। Poor आपका thing. पतंगड़ बना रही No, है। you understand English pretty well, Mr. Professor. So please tell me tonight, राष्ट्रपति when Sonia Gandhi calls the President of India बेचारी, no, she calls the President of India, the Supreme Commander of Indian Armed Forces, as poor thing, and you are trying to defend that? आप हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला नहीं मचा रहा हूं। जानते हैं She calls the Supreme Commander poor lady. आदत है। नहीं I feel sorry for you. जनता पार्टी मैं आपके लिए सॉरी फील कर रहा के हूं लिए खतरनाक कि आपको ये डिफेंड करना पड़ रहा। बात का पतंग आपको खड़ा होना चाहिए, खड़े हुइए अगर कुंभ में कुछ गलत हुआ, लेकिन ये भी खड़े हुइए और बोलिए कि भारत की राष्ट्रपति को बेचारा नहीं बोल सकते। अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर, अरे वो तो सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर। देखिए रानी जी को भी रखिए। भदौरिया जी विषयांतर में जाने का प्रयास किए, मैं उसका भी जवाब दूंगा और इसका भी जवाब देता हूं। यह राष्ट्रपति को रबर स्टैंप, जो भी लोग बैठे हैं वरिष्ठ लोग, सबको ध्यान होगा, यह बात बहुत प्रचलित है कि फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के सिग्नेचर जारी होने के बाद यह माना जाता है, तमाम लेखकों ने लिखा है कि शायद बाथरूम के अंदर उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। जिस समय वो नहा रहे थे कहा गया तुरंत निकलिए और साइन करिए, यह था रबर स्टैंप। ज्ञानी जैल सिंह से जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, रबर स्टैंप कैसा बनाया था, और ज्ञानी जैल सिंह आज जीवित नहीं है। मैं चैलेंज कर कहता हूं, सरदार त्रिलोचन सिंह उनके मीडिया एडवाइजर थे, आज भी वो जीवित हैं। पूछ लीजिए किस ढंग से, किस बेबसी के हालात में ज्ञानी जैल सिंह जी को से क्या क्या साइन करवाया गया था और क्या क्या कहलवाया गया था। राजीव गांधी की उपस्थिति में शंकर दयाल शर्मा जी उस समय उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के अंदर आंसू निकल आए थे। यह वीडियो अवेलेबल है, आंसू निकल आए थे, ये रिकॉर्ड पे है ये चीज, और उस समय के आप सारे न्यूज जाके देख लीजिएगा, ये बेबसी का आलम था। मगर जब जिस समय गुजरात जी की सरकार थी, के.आर. नारायणन ने रबर स्टैंप बनने से मना कर दिया था, और उस समय जो रिकमेंडेशन की गई थी यूपी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की, वो वापस कर दी गई थी। इसलिए राष्ट्रपति पद के साथ आपने सदैव ऐसा किया है, इसीलिए आप लोगों को यह लगता है कि राष्ट्रपति का पद तो हमारे लिए बहुत छोटा है। और भदौरिया जी क्या बोल रहे हैं, इनके नेता आजम खां, लोकसभा के स्पीकर की पीठ पर बैठी हुई महिला रमा देवी से आपत्तिजनक अशोभनीय कमेंट करने के बाद सदन कहता रहा कि माफी मांगिए, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सभापति के रूप में पीठासीन सभापति रमा देवी से बदतमीजी की भाषा बोली और उसके बाद माफी नहीं मांगी, और अखिलेश यादव जी ने भी इनसे नहीं कहा माफी मांगने के लिए।